जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय विज्ञान बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 16 का डामन और पीथियस का अभ्यास प्रश्न। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न के लिखित प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे। हमने इसके पहले मौखिक प्रश्न और नए शब्द श्रुतलेख कर लिए थे। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है क वाला। पीथियस ने अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि पीथियस ने अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार से मिलने की बताई थी। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे? पीथियस ने अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार से मिलने की बताई। अगला है का, राजा ने पीथियस को कौन सी शर्त पर घर जाने दिया? तो यहाँ पे हमने भी ये पढ़ा था, जब पीथियस की जगह डामन जेल में रहने के लिए तैयार हो गया तो राजा ने पीथियस को घर जाने दिया। पीथियस ने अपने फ्रेंड को, कौन था? डामन, उससे जेल में उसकी जगह रहने के लिए दिया, तो तभी उसे राजा ने घर जाने दिया। अगला है ग, पीथियस को लौटने में देरी क्यों हो गई थी? पीथियस का जो घोड़ा था वो लौटते समय ठोकर खाकर गिर गया था और बहुत कोशिश करने पर भी उठा नहीं, इसलिए पीथियस को लौटने में देरी हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, पीथियस के ना लौटने पर राजा ने डामन से क्या कहा? पीथियस के ना लौटने पर राजा ने डामन से कहा कि तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। अगला है ना, डामन की बात सुनकर राजा चकित क्यों रह गए? डामन ने राजा से कहा कि आप देर क्यों कर रहे हो? फांसी का समय तो हो गया है। यह सुनकर राजा चकित रह गया। अगला है च वाला, राजा की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? डामन और पीथियस की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाना है। पहला है क वाला, पीथियस का मित्र कौन था? तो डेविड, पीटर, राजा या डामन? तो कौन था? डामन। पीथियस किससे मिलने गया था? तो किससे मिलने गया था? वो अपने परिवार से मिलने के लिए गया था। ठीक है, पीथियस किससे मिलने गया था? रिश्तेदारों से या परिवार से? तो किससे गया था? वो अपने परिवार से मिलने के लिए गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, नीचे दिए वाक्य
किसने किसे कहे। हमने पाठ में पढ़ा है कि कौन से वाक्य किसने किसको कहे थे, वो हम देखते हैं। पहला है क वाला, आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। ये किसने कहा था? डामन ने। किससे कहा था? स्वयं से, क्योंकि जब पीथियस लौटकर वापस नहीं आया था तो राजा ने कहा था ना कि अब तुम्हें सजा होगी। तो डामन मन ही मन क्या कह रहा था कि वाह क्या बात है, अब मुझे मेरे मित्र के लिए अपना जीवन मैं दे सकता हूँ, मेरा जीवन अपने मित्र के लिए काम आ सकता है। कहा था ना, पढ़ा था ना आप लोगों ने। चलिए आगे है हाँ, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। ये किसने कहा था? राजा ने। किससे कहा था? डामन से। चलिए अगला है ग, ठहरो ठहरो मैं आ गया हूँ, फांसी की सजा तो मुझे हुई है। किसने कहा था? पीथियस ने। किससे कहा था? राजा से। चलिए अब हम पढ़ते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में पहला है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्रूर राजा। क्रूर राजा कौन था? जो दूसरों पे गुस्सा करता है। इसमें क्रूर शब्द विशेषण है, मतलब राजा की यहाँ क्या विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आता था, वो बहुत अत्याचारी और कठिन मतलब कठोर दिल का था। कठोर क्या है उसकी विशेषता? क्रू मतलब कठोरता, उसकी विशेषता है विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यह राजा विशेष्य है। विशेष्य कौन है? राजा। और उसकी विशेषता मतलब उसका विशेषण क्या है? क्रू। विशेषण विशेष्य का रेखा खींचकर मिलान कीजिए और लिखिए। यहाँ में विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, हमें यहाँ पे उन्हें मिलान करना है। गहरी मित्रता। गहरी क्या है? विशेषण है और उसका विशेष्य क्या है? मित्र। यहाँ दो मित्र थे, उनकी विशेषता क्या थी? उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा गहरी थी। पुरानी बात, अंतिम इच्छा, सच्चे मित्र, अत्याचारी राजा। हमने जो मिलान किए हैं उन्हें हमें उनके सामने इस प्रकार से लिखना है, ठीक है? पुरानी बात, अंतिम इच्छा, सच्चे मित्र, अत्याचारी राजा। चलिए अगला है, नीचे दिए शब्दों का अर्थ समझाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, सजा, दंड, सजा, सजावट। यहाँ पर हमने एक वाक्य के अलग अलग अर्थ निकालेंगे। दंड, राजा ने पीथियस को फांसी की सजा सुनाई। यहाँ पे हमें इन शब्दों का उपयोग करना है यहाँ पे इन वाक्यों में। सजा, माँ ने दिवाली पर फूलों से घर सजा दिया। घर को सजा दिया या फूलों से घर सजा दिया। सजा मतलब सजावट। कहते हैं ना हम लोग कि हमारा घर तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। इट्स कॉल्ड सजा, सजावट। ख है अन्य या अन्न। अन्य। अन्य क्या होता है? अन्य मतलब दूसरा। अनाज। मेरी बहन ने
पुस्तक के अलावा अन्य चीज़ें भी खरीदी। अगला क्या है? अनाज, अन्न। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। इसी प्रकार से हम शब्दों के अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, उनका अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं, कई सारे वाक्य बन सकते हैं। चलिए